हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 21 दिन का टारगेट है। मैंने होली तक का टारगेट लिया है और ये मेरा व्लॉग 21 फरवरी का है। तो मैंने 21 दिन में टारगेट लिया है कि मुझे कुछ टॉपिक जैसे ईवीएस का न्यू एनसीईआरटी की बुक लगी है वो कंप्लीट करना है। अब उससे रिगार्डिंग मैंने बताया था न्यू एनसीईआरटी लगी है तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि भाई कौन सी न्यू एनसीईआरटी है, हम कहाँ से करें। तो न्यू एनसीईआरटी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, गूगल पे उसकी पीडीएफ निकाल लो। मैंने भी पीडीएफ निकाल के पढ़ी हूँ। और जो बुक का नाम है वो नाम है अवर वंडरस वर्ल्ड। ये बुक का नाम है। ये जो न्यू एनसीईआरटी लगी है तो इसमें और अ, अगर आप फर्स्ट से पढ़ोगे तो फर्स्ट की तो बहुत बेसिक है। अगर मैं कहूँगी ना आपको पढ़नी चाहिए थर्ड से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंप्लीट कर लो। फर्स्ट सेकंड की तो आसान है। तो मैं थर्ड की कर ली थी, उसके मैंने 4 चैप्टर कर लिए थे और आज ही मैं थर्ड थर्ड की करूँगी। जब उसके सारे कंप्लीट हो जाएंगे देन फोर्थ पे। तो 21 दिन का टारगेट है मेरा ईवीएस कंप्लीट करनी है पूरी। और ईवीएस करने के बाद न्यू एनसीईआरटी से, क्योंकि जो मेरे नोट्स बने हुए हैं वो पुरानी एनसीईआरटी वाले बने हुए हैं। तो एक मैं बात करूँ कि एक प्लांट के बारे में आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा था। तो बात करूँ तो प्लांट के बारे में एक थीम भी है, तो आप वहाँ से भी वो सब चीज़ें देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता भी थी पहले से। तो दिन की शुरुआत मेरी किचन के साथ होती है। देखो अभी केवीएस के बारे में लोग पूछते हैं कि केवीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा या कब पेपर होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये तो देखो किसी को नहीं पता कि केवीएस का पेपर कब होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहो। और जहाँ तक पेपर होने की पॉसिबिलिटी जून या जुलाई में, और आप अपनी तैयारी रखोगे, पेपर लगाते रहोगे तो आपका बहुत अच्छा एक बेस मजबूत हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है। तो आप ये देखो कि आपकी क्या क्या कमी है। तो केवीएस के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि कहाँ से ईवीएस पढ़ें, मैथ कहाँ से पढ़ें। तो मैथ के रिगार्डिंग तो मैंने एक वीडियो बना दी है। ईवीएस आप जहाँ से इस बुक को कर सकते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब पुरानी वाली पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़ो तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने कहा था कि भाई प्रतीक शिवालिक सर की ईवीएस की बुक किसी को चाहिए तो बता देना। तो वो मैंने ईवीएस की बुक प्रोवाइड करा दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये सारे काम करके मैंने थोड़े से फ्रूट खाए और मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट में सबसे पहले मैं वोकेबलरी कर रही हूँ। और वोकेबलरी के मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि ब्लैक बुक से याद मत करो, ऐसे आपको याद नहीं रहेंगी। जयदीप सर की एक वीडियो है उनसे याद कर लो। तो जयदीप सर की पूरी 60 वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज मैंने एक वीडियो देखी है और इतने सारे वो बताए थे सर ने। इस कंटिन्यूअस उन्होंने ट्रिक से बताए थे, वो अलग बात है कि हमें याद हो जाते हैं। वैसे सर ने कहा था कॉपी और पेन लेके बैठो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखते जाओ। लिखने से क्या होता है हमें सेंसेस काम कर जाते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, जहाँ हम अपनी जितनी ज़्यादा सेंसेस यूज़ करते हैं तो हमें वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो जयदीप सर की मैंने ये वीडियो देखी थी, एक वीडियो कंप्लीट देख ली थी। और फिर उसमें मैं कंफ्यूज भी हो रही थी कि एक्चुअली देखो अगर बात करें एसएससी के रिगार्डिंग तो बहुत सारी बुक है। तो मैं सोची पहले प्रीवियस ईयर कर लूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। तो ये प्रीवियस ईयर ही करा रहे थे। तो मैं अगर कंप्लीट प्रीवियस ईयर कर लूँगी तो मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें याद रहेंगी। तो अभी तो मेरा टारगेट है कि पहले मैं प्रीवियस ईयर सारी कंप्लीट करती हूँ। बीच बीच में जो भी ये दे रहे थे इन्होंने, जो भी वो कैब दी थी वो मैंने कर ली थी। और आप देखो अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई हम हाउस वाइफ है, तैयारी करना कहाँ से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट लो जिसका नंबर हो, जो जो ज़्यादा वेटेज रखता है। जैसे अगर मैं पीआरटी की बात करूँ तो पीआरटी में सबसे ज़्यादा नंबर कंटेन करता है पेडागोजी सेक्शन। तो आप ऐसा करो कि पेडागोजी सेक्शन को विद इन 15 डेज में कंप्लीट करना है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ लो 15 दिन में। अभी तो नोटिफिकेशन मिल जाए तो जब तुम 60 नंबर का वो कंप्लीट कर लोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हाँ हमने 60 नंबर का कंप्लीट कर लिया। और जब हमारे 60 नंबर क्लियर होते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस, फिर छोटे छोटे, फिर उसके बाद मान लो कोई 20 नंबर का टॉपिक है वो कर लो। जैसे अगर हिंदी करेंगे तो हिंदी 30 नंबर की आती है, 10 नंबर की स्टार्टिंग में होती है और सब्जेक्ट कंसर्न में 20 नंबर की आती है। सेम इंग्लिश 30 नंबर की आती है। तो अगर हमने 3 सब्जेक्ट भी कर लिए तो हमारा 120 नंबर का, मतलब 180 में से 120 नंबर तो हमने ऑलरेडी स्कोर कर लिया। हम 120 की लीड पे चल रहे हैं। तो अगर स्मार्ट स्टडी करनी है तो पहले जो मैक्सिमम सब्जेक्ट हैं जिनका मैक्सिमम
वेटेज है, हमें वो वाले सब्जेक्ट करने चाहिए। जैसे पेडागोजी, जैसे मेरा टारगेट है पेडागोजी और इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश की वोकैब इसलिए याद करूँगी क्योंकि इंग्लिश 30 नंबर की आती है, तो ग्रामर पोर्शन मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वोकैब में मैं कन्फ्यूज़ होती हूँ। और उसके बाद थोड़ा देर से रेस्ट करने के बाद मैंने किया था यहाँ सेकंड स्टडी स्लॉट, और वहीं सेकंड स्टडी स्लॉट में ये सारी वोकैब याद करने के बाद मैंने ईवीएस करी थी। तो ईवीएस में न्यू एनसीईआरटी की पीडीएफ निकाल रखी है, और ये आपको ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगी। और वो पीडीएफ में जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं लिख लेती हूँ। जैसे इस पीडीएफ में सिग्नल के बारे में दे रखा था, रोड के सिग्नल दे रखे थे, तो मैंने गूगल पे सर्च किया। वो ना आपको स्मार्ट स्टडी करनी आ जाएगी जब आप खुद से पढ़ोगे कि रोड के बारे में देखा था। तो हम मेरे को पता चला कि रोड पे जितने भी साइन होते हैं उन्हें मैं सबको लिख लेती हूँ, जो जो मुझे याद नहीं है। तो पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग कि किस तरीके का आता, तो मैंने सारे साइन करे थे। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को लगा कि हाँ ये भी होनी चाहिए, ये भी मेरे को नोट डाउन करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें मैंने अच्छे से यहाँ नोट डाउन कर ली थी। तो देखो, अगर आप भी हाउस वाइफ हो तो आप भी अपने लिए 4 घंटे का टाइम टेबल बना लो, और 4 घंटे में 2 सब्जेक्ट निपटाने की सोचो कि 2 सब्जेक्ट निपटाने हैं, और डेली आप 4 घंटे पढ़ोगे तो पेपर आने तक आप सोचो हर दिन आप 4 घंटे पढ़ोगे। और अभी इसमें सोचना कि भाई होली आने वाली है कि होली के बाद से पढ़ेंगे, या मतलब हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है 1 मार्च से पढ़ेंगे, 1 अप्रैल से पढ़ेंगे। क्यों हमें 1 तारीख का इंतज़ार करना है? पढ़ना तो हम कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा ये था कि मुझे होली से पहले सारे कंप्लीट करना है, तो सोचा तो मैंने था चलो 1 मार्च से करेंगे, सेम सबके माइंड में ही आता है। मैंने कहा नहीं, अभी तो 10 दिन है, इसमें भी तो कुछ करना है। तो मैं बाकी के जो 8 ये जो फरवरी के डेज बचे हैं, तो इनमें मुझे जितना भी मैक्सिमम सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, जिससे कि आगे के टाइम में मैं कंफ्यूज ना हूँ। तो आप भी अपना टारगेट बना के चलो, क्योंकि देखो वैकेंसी आएगी और एकदम से ना आप मतलब यूट्यूब पे वो भी हो जाता है, इसकी क्लासेस, इसकी लाइव क्लासेस, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपना सिलेबस ऐसे पक्का रखो कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको जगह जगह भटकने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हम 10 जगह से पढ़ेंगे ना, हमारे को समझ नहीं आएगा। एक ही जगह से 10 बार पढ़ लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मेरा तो यह है कि एक ही जगह से पढ़ लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें प्लांट के बारे में, हर्ब क्या होती है, स्क्रब क्या होती है, ये सब चीज़ें भी देखी थी। तो मैंने उनके बारे में मुझे पता था, तो मैंने कम ही चीज़ें लिखी हैं। तो मैंने सारे इसके बारे में लिख लिए थे जो जो इन्होंने दे रखा था। और ये देखो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, तुम्हारे एक पन्ने में हो जाएंगे, क्योंकि भाई 6 क्लास के चैप्टर हैं तो ऑब्वियसली छोटे छोटे तो होंगे ही। फिर इसके बाद ये सारे काम करने के बाद मेरे थोड़ा सा काम रहता है, जैसे घर के काम करने, तो मेरा ये रहता है कि मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ मैक्सिमम, जितनी भी हो जाए, क्योंकि अगर मैं घर के काम करूँगी तो मैं थक जाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो ये जो रह रहे हैं इन्हें कर लेती हूँ, बर्तन जो भी रह रहा है। उसके बाद मुझे वो घूमने भी जाना था, क्योंकि क्या होता है 2 स्लॉट करने में 4 घंटे लग जाता है आराम से। तुम उन्हें करोगे भी और पुराना भी रिवीजन करोगे आराम से, 4-5 घंटे लग जाते हैं, और मुझे घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो मेरा ये रहता है कि हाँ मैं 4 घंटे की पढ़ाई कर लूँ, और मैं धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं डेली कम पढ़ रही हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अपने लिए 21 दिन का टारगेट बनाया, अगर मैं इसी स्पीड से चलूँगी तो अचीव नहीं हो पाएगा। तो अब मेरा ये है कि हाँ हर दिन ज़्यादा पढ़ाई करनी है, कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई तो करनी है, 3 स्लॉट तो कम से कम डेली के कंप्लीट करने हैं। और शाम का भी है, शाम में मैं खेलने मतलब घूमने पार्क आ जाती हूँ, तो बच्चे खेलते रहते हैं, तो थोड़ा सा मुझे बाहर घूम के अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं